नमस्कार, जय माता दी, राम राम जी दोस्तों। आज मैं आप सभी को 2021 के वट सावित्री पूजा की तिथि, विधि, लॉकडाउन में पूजा कैसे करें, इसका पारण, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आप सभी को दूंगी। 2021 में वट सावित्री पर्व ज्येष्ठ मास की तिथि के दिन मनाई जाती है। यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास अमावस तिथि के दिन मनाया जाता है। इस वर्ष 9 जून को 1:57 से इसकी तिथि आरंभ होगी, जो कि 10 जून 2021 को 4:22 पर इसका समापन होगा। अर्थात यह 9 जून से शुरू होकर 10 जून के 4:22 तक इसकी तिथि रहेगी। इस तिथि में ही आप इसकी पूजा पाठ करें और इसका पारण 11 जून 2021 के दिन शुक्रवार के दिन आप करें। वट सावित्री पूजा क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे पौराणिक कथा है। वट सावित्री पूजा माता सावित्री अपने पति सत्यवान की प्राण की रक्षा इसी दिन उन्होंने यमराज से छुड़वा के लाया था। इस दिन उसे अखंड सौभाग्यवती बनने का वरदान प्राप्त हुआ था। माता सावित्री के पति सत्यवान को उसने मृत्यु अवस्था में वट वृक्ष के नीचे छोड़कर यमराज के पीछे चली गई और यमराज से उन्होंने अपने पति की प्राण की भिक्षा मांगी और वह वापस लौटी तो उसी वृक्ष के नीचे उसे अपने पति को जीवित पाया। उन्होंने उस दिन से ही इस व्रत को आरंभ किया और तभी से हमारे देश में इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। तो इस व्रत विधि को हमें कैसे करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री पूजा एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। इसे हम नहाए खाए की विधि कहते हैं। आप एक दिन पहले जितनी भी सुहागिन स्त्री हैं उन्हें अपने बाल और अपने केशों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। उसे नहा धो के उसे उस दिन से आप प्याज लहसुन को त्याग दें और एक दिन पहले ही आप अपने वस्त्र और कपड़े इन सब की तैयारी कर लें। आप नए वस्त्र पहनना चाहते हैं तो उनकी तैयारी आप कर लें। आप अपने हाथों में मेहंदी लगाना चाहती हैं तो एक दिन पहले ही आप तैयारी कर लें। अपने श्रृंगार के सामान की तैयारी कर लें और पूजा के सामान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है काला चना, उसे आप एक रात पहले ही भिगो कर रख दें। फिर आपको क्या करना है, व्रत के दिन आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और उस 16 श्रृंगार करके जो नवविवाहिता स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उसे अपने नए जोड़े को पहन लेना चाहिए, वो भी साफ़ सुथरा करके। नवविवाहित स्त्रियां 16 श्रृंगार करके अपने वस्त्र धारण करके पूजा की थाली को तैयार करें। पूजा की थाली में आप क्या कर सकती हैं, पूजा की थाली में आप हल्दी, कुमकुम, अक्षत, चना, पान, सुपारी, जनेऊ, ऋतुफल, धूप, दीप, केला, तरबूज, इन सब को तैयार कर लें। यदि आप एक दिन पहले मिष्ठान और मिठाइयाँ बनाई हैं घर पर तो उसे भी आप अपनी थाली में सजा लें। श्रृंगार के सामान को सजा लें। श्रृंगार के सामान में आप सिंदूर, बिंदी, कुमकुम, नेल पॉलिश, काजल, मेहंदी, चूड़ी, वस्त्र, चुंदरी और नहीं हो तो आप ब्लाउज की पीस को भी रख सकते हैं। साथ ही आप पंखा और टोकरी, घड़ा जो कि जल भर कर के आप अपने साथ ले जाएं। इन सभी के साथ साथ आप पूजा की थाली को तैयार करें, दीपक और ज्योत को भी तैयार करें। इन सारी तैयारी के साथ आप वट वृक्ष के पास जाएं और वट वृक्ष में आप जाकर सबसे पहले आप गणेश और गौरी की पूजा करें। वहाँ पर जाकर आप एक पान के पत्ते में सुपारी को गणेश जी मान करके और हल्दी की आटे से आप गौरी को बना लें। उन दोनों की सर्वप्रथम आप पूजा कर लें। दोनों की पूजा करने के बाद आप 12 पान के पत्ते को, 12 बड़ के पत्ते को आप रखें। उस बड़ के पत्ते में आप पान सुपारी रखें, उसमें फूल फल चढ़ाएं, काला चना जो फुला कर रखा हो उसे चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं, अक्षत चंदन चढ़ाएं, हल्दी सिंदूर चढ़ाएं, श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। और आपने जो कच्चा सूत लाए हैं ना, कच्चा सूत मौली, इसे ज़रूर लेके आना है। कच्चे सूत में आप हल्दी लगाकर वट वृक्ष के चारों तरफ धागा बांधें और फेरे लें। फेरे में आप 11, 21, 51, 108 बार फेरी ले सकती हैं। आपने अपने साथ पंखा और घड़ा लाया है
तो घड़ा और पंखा को आप वट वृक्ष में पंखा करके ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी को दान करें। ये पूजा होने के बाद आप भगवान की आरती करें और भगवान से अखंड सौभाग्य होने का वरदान मांगे। साथ ही आप वहाँ बैठे हुए वट वृक्ष में ब्राह्मण ब्राह्मणी से वट सावित्री की कथा सुने और आरती करें। उसके बाद आप श्रृंगार के सामान घड़ा पंखा को ब्राह्मण को दान करके ही घर लौटें। लॉकडाउन में पूजा कैसे करें? इस लॉकडाउन के समय, इस महामारी के समय हम पूजा पाठ कैसे कर सकते हैं? तो हमें क्या करना है, एक दिन पहले ही या एक सप्ताह पहले ही नर्सरी से गमले, वट वृक्ष के गमले को मंगवा लेना है। यदि आप नर्सरी से गमला नहीं मंगा सकती तो वट के डाली को आप बाहर से मंगवा लें और इसे गमले में लगा दें। इसे जल से सींचते रहें। जिस दिन वट सावित्री की पूजा हो उसे अपने घर को धोकर आंगन में या पूजा वाले कमरे में उसे ले जाएं गमले को और विधिवत पूजा करें। उसके बाद उसे दूसरे दिन आप विसर्जन कर सकती हैं, लेकिन व्रत वाले दिन आप कभी किसी चीज़ को विसर्जन ना करें। पूजा के पारण में आप 12 चना को निगल कर आप पारण तोड़ सकती हैं। इस तरह आप वट सावित्री का पूजा लॉकडाउन में आप मना सकती हैं। दक्षिणा कैसे दें? तो दक्षिणा में आप 21-51 रुपया को निकाल कर रख लें और अपनी सुविधा के अनुसार जब भी आपको ब्राह्मण देवता मिले तो उसे आप दान कर दें। तो दोस्तों, इस तरह आप लॉकडाउन में वट सावित्री की पूजा को आप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी दोस्तों।